कह रहा था कि ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी ज़रूरत होते हैं, उनको चाहिए होते हैं, उन्हें टू whom इट मे कंसर्न डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की खास बात ये होती है कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यही लिखा होता है हेडिंग में, टू whom इट मे कंसर्न, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, कार्ड, लेटर ऑफ इशू, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, एक्सपीरियंस डिटेल्स या अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब टू whom इट मे कंसर्न होता है, यानी जिससे ये हर उस बंदे के लिए है जिससे इस डॉक्यूमेंट का कंसर्न है। तो ये भी आपकी एक असाइनमेंट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो लफ्ज होंगे, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनके दरमियान आपने जो स्पेसिस हैं वो नॉन ब्रेकेबल स्पेसिस का इस्तेमाल करना है, ताकि जब आप इन लफ्जों को बड़ा करें या इस टेक्स्ट को छोटा करें तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये वर्ड जो है ये अलग अलग लाइन में आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आप नॉन ब्रेकेबल स्पेसिस का जो है वो इस्तेमाल जो है वो करेंगे। हम वापस आ जाते हैं। नॉन ब्रेकेबल स्पेस की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस है और उससे नुक्ता नहीं आएगा, ये डॉट स्पेस से आया है। ये मैंने आपके सामने प्रोवाइड नॉन क्रिटिकल कैरेक्टर्स ऑन किए हुए हैं, तो ये आपके पास डॉट से आया है, जबकि ये जो निशान है ये आपके पास आया है किसकी मदद से, ये आया है आपके पास बेसिकली नॉन ब्रेकेबल स्पेस की मदद से। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं वापस आ जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम काम कर रहे थे उसी में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ मैंने ये सब चीजें देखी तो आपका डॉक्यूमेंट उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। अगर आपने हाइपरलिंक रिमूव करने हैं, क्योंकि अभी हमने हाइपरलिंक का पढ़ा नहीं है, तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और यहाँ से आप रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से, उसका हाइपरलिंक जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा और आपकी जो वर्किंग है वो इस तरह से जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ रिमूव लिंक किया, समथिंग लाइक दिस। अब आपका डॉक्यूमेंट देखें अगर आप इसके दरमियान, तो यहाँ आपकी नॉन ब्रेकेबल स्पेसेस यूज हुई हैं और आपने क्योंकि साइज 12 रखा हुआ है तो हम इसका साइज भी 12 कर लेते हैं। तो इट विल मैच विद माई डॉक्यूमेंट लुक। यानी आप अगर कोई असाइनमेंट बना रहे हैं जिसमें इंटरनेट से आपने कोई सर्चिंग की है या नेट से आपने कोई डाउनलोडिंग की है और उसे आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को इंटरनेट से कॉपी करके लाएंगे और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन यूज करेंगे। यानी आज से पहले हम पेस्ट ऑप्शन यूज करते थे और अब जो ऑप्शन मैंने यूज की है वो पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन थी। जब आपने कॉपी किया होगा तब ये ऑप्शन आपको मिलेंगी। तो जब आप इन ऑप्शन को यूज करेंगे, लाइक कॉपी इट आउट, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, देखिए काफी ज्यादा ऑप्शन आ गई हैं, तो फिर आप पेस्ट स्पेशल से पेस्ट करेंगे ना कि ये बॉक्स का जो बना हुआ क्लिक इस पे यूज करने से हम जस्ट पेस्ट करते थे। तो पेस्ट स्पेशल बेसिकली आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं जिस तरह का आपने सोर्स में से कॉपी किया है, आप उसको मर्ज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ और आप उसे प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये तमाम सेटिंग्स आपको पेज सेशन में मिल जाती हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ये मेरा डॉक्यूमेंट तो आ गया, लेकिन मैं इससे ऊपर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और मैं यहाँ पर जाके टाइप करता हूँ। क्या चीज़ मैंने यहाँ पर टाइप की, मैं डॉक्यूमेंट में गया, असाइनमेंट से वापस आ जाता हूँ और मैं उस असाइनमेंट को ओपन करता हूँ जो मेरे पास मेरी मेन असाइनमेंट है। मैंने यहाँ से अपनी मेन असाइनमेंट को ओपन किया क्लासरूम से जाकर और जिस असाइनमेंट को आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपनी वो वाली असाइनमेंट डिजाइन प्रोसीजर के नाम से इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो वी जनरेट द क्रिएटर और इसके नीचे जो है वो आपके पास स्पेस आ रही है। ये स्पेस कुछ ज्यादा स्पेस है, यानी अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो स्पेस इतनी होती है, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेस आ रही है। तो ये मैं कैसे करूँगा, मैंने यहाँ पर यही टेक्स्ट जो है जो मुझे यहाँ पर वर्कआउट करना है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आई जस्ट टाइप सम टेक्स्ट हियर, वी जनरेट द क्रिएटर। तो पहले मुझे इसको आगे लेके जाना है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास इंडेंट्स की ऑप्शन मौजूद है। आप लेफ्ट साइड से इसको पकड़े और इसको आगे की तरफ ले जाएं। जैसे आप इसे आगे की तरफ लेके गए, अब आपके पास ये टेक्स्ट इस तरह से अवेलेबल हो गया। अब आप देखिए कि आपके दोनों पैराग्राफ के दरमियान आपको स्पेस चाहिए। ऊपर वाले पैराग्राफ पे आपने क्लिक किया, ऑप्शन है आपके पास पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ की स्पेसिंग की। मैंने क्लिक किया पैराग्राफ स्पेसिंग पे। पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर पैराग्राफ से पहले स्पेस को बिफोर स्पेस और पैराग्राफ के बाद की स्पेस को आफ्टर स्पेस कहते हैं। पैराग्राफ से पहले अगर स्पेस देनी है, नीचे यहाँ देखिएगा, मैं जब पैराग्राफ से पहले स्पेसेस देता हूँ तो आपके पैराग्राफ से ऊपर की तरफ स्पेसेस आ रही हैं।
और जब आप पैराग्राफ के बाद स्पेसेस देते हैं तो आपके पास पैराग्राफ के बाद स्पेसेस आ रही हैं। हम ये ऊपर वाली स्पेस अभी खत्म कर देते हैं, नीचे वाली स्पेसेस रखते हुए ओके करते हैं। तो आप देखेंगे अब आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के बाद जो है स्पेसेस आ गई। अब कैसे पता चलेगा कि ये स्पेस जो दरमियान में आ रही है ये पैराग्राफ के बाद की स्पेस है? इसका तरीका ये होता है कि आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। जैसे ही आपने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इसके एंड पे आपके पास क्या है, ये स्पेसेस आ रही हैं जो कि आपको यहाँ नजर आ रही हैं, और ये स्पेस इसके साथ खत्म हो जाती हैं। अगर आप नोट करें तो जैसे ऊपर वाला पैराग्राफ खत्म हुआ, ये स्पेस खत्म हो गई है। ऐसी स्पेस आपकी ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ चलाएगी, यानी इसका मतलब है ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद ये वाली स्पेस है। अब जरा यहाँ देखें तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया तो ये स्पेस यहाँ खत्म होती है, इसका मतलब है ये ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद स्पेसिस है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे वाले के साथ स्पेस यूज करूँ, जरा वो से देखें, मैं यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना वो कम कर देता हूँ। तो सारे मूव दिस ऑल, तो मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ। मैं नीचे वाले पैराग्राफ में कर्सर रखता हूँ, पैराग्राफ के ऑप्शन में जाता हूँ और पैराग्राफ से पहले थोड़ी सी स्पेसेस दे देता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देखें कि जब आपने सिलेक्शन की तो ये वाली स्पेस ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद है, जबकि ये वाली जो स्पेस है ये नीचे वाले पैराग्राफ के साथ चलती जा रही है। इसका मतलब है कि नीचे वाले पैराग्राफ से पहले आपके पास आपकी ये स्पेसेस जो है वो अवेलेबल है, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसेस भी एडजस्ट हुए। अब किसी ने कहा सर ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम यहाँ क्लिक करते हैं फिर पैराग्राफ में जाते हैं तो ये फिर स्पेसिंग में मुझे ये ऑप्शन मिलती हैं, तो इट विल टेक टाइम। तो अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि यही जो स्पेसिस की ऑप्शन है पैराग्राफ से पहले या बाद में या लेफ्ट और राइट इंडेंट्स वाली, आप सिंपल क्लिक करेंगे अपने लेआउट के ऊपर। जैसे आप लेआउट पे क्लिक करते हैं तो जिस तरह आपके पास होम में पैराग्राफ की ऑप्शन है, इसी तरह लेआउट में भी पैराग्राफ की ऑप्शन है। और लेआउट में जो पैराग्राफ है उससे आपको इंडेंट मिलता है, ये लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट हाशिए के लिए, राइट इंडेंट राइट हाशिए के लिए, और आपके पास जो है वो स्पेसिंग है जो पैराग्राफ से पहले अगर आपने देनी है तो ये पैराग्राफ को कर्सर रखने के बाद आपने पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग कर ली। अगर आप पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग देना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर आप स्पेसिंग यूज करके अपने पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस 2010 के बाद लेआउट का टैब आपको प्रोवाइड किया है, ये पुराने वर्जन 2007 में आपको नहीं मिलेगा। इस लेआउट टैब के अंदर पैराग्राफ की ऑप्शन को सेपरेट कर दिया गया है। अगर आप इसकी एडवांस ऑप्शन देखें तो ये वही पैराग्राफ की ऑप्शन है जो आपको होम के अंदर भी मिलती है। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं एडवांस ऑप्शन ऑफ स्पेसिंग, और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको अलग अलग मिलेगी। याद रखिएगा ऑफिस 2010 के बाद के वर्जन में आपको लेआउट का टैब मिलेगा, इससे पहले वर्जन में आपको ये टैब अवेलेबल नहीं होगा। वापस आ जाते हैं जी होम के ऊपर। स्पेसिंग की बात हमने कर ली, इसके ऊपर वर्कआउट कर लिया। अब थोड़ी ऑटो करेक्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ पर एक मार्क है जो यूज करना चाहता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास एक रजिस्टर्ड का निशान आ रहा है, आर बना हुआ है, और इस आर के गिर्द सर्कल नजर आ रहा है। अगर आप किसी भी तरह का कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होती है इंसर्ट। याद रखिएगा होम की सारी सेटिंग स्टैंडर्ड पेज के हवाले से थी। इंसर्ट कोई भी चीज आपके डॉक्यूमेंट के अंदर लाने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जाके क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ कोई सिंबल, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंबल। अभी तक मैंने यहाँ पर क्लिक किया और सिंबल्स में चेक किया कि कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो वी हैव लॉट्स ऑफ सिंबल्स अवेलेबल हियर। मैंने यहाँ मोर सिंबल्स पे क्लिक किया और विंडिंग या विंडिंग या वेडिंग आपके डिफरेंट सिंबल्स हैं। यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर डिफरेंट। आप यहाँ पर डिफरेंट सिंबल जो है सर्च करेंगे। बट द इशू इज दिस, मैं अगर किसी जगह इंटरव्यू के लिए गया हूँ, स्पेशली लाहौर सेक्रेटरीट का जब भी एग्जाम होता है तो वहां पर ये सवाल जरूर आता है कि आपने ये सिंबल्स ड्रॉ करके दिखाने होते हैं। इन दैट केस अगर मैंने तो अपने वर्ड के ऊपर किसी भी सिंबल को ऑलरेडी यूज किया है तो वो मेरे करंटली यूज में, यानी ये रिसेंटली यूज सिंबल्स के अंदर जो है वो मुझे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये सिंबल रिसेंटली यूज नहीं किए तो फिर तो आपको याद रखना है कि ये सिंबल कहाँ है। याद रखिएगा ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिन्हें हम याद नहीं करेंगे बल्कि इनकी शॉर्टकट की जो है वो हम नोट कर लेंगे।
तो इनकी शॉर्टकट की क्या है, आई जस्ट क्लोज दिस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ से वो डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जिससे हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने करना है छोटी ब्रैकेट ओपन करनी है। छोटी ब्रैकेट को हम कंप्यूटर में पैरेंथेसिस कहते हैं। उसके बाद आपने आर लिखना है और फिर आपने अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका ये सिंबल जो है ये रजिस्टर्ड के सिंबल में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि ब्रैकेट स्टार्ट आर और ब्रैकेट क्लोज, याद रखिए दरमियान में स्पेस नहीं होगी। अगर आपने कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, इन दैट केस आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाकर की दबाएंगे और फिर आप यहाँ पर जाकर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने पास ये सिंबल बनाएंगे तो आपके पास ये कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, की ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कॉपीराइट का सिंबल जो है वो आ गया। इसी तरह से एक दो सिंबल और हैं जो हमारे पास काफी ज्यादा यूज होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो सिंबल है दैट कॉल्ड ब्रैकेट स्टार्ट टी एम, जो ट्रेड मार्क के तौर पे यूज होता है। मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज की तो ये ट्रेड मार्क के तौर पे आ जाएगा। टी एम प्रेस करके आप यहाँ पर जो है वो ट्रेड मार्क का सिंबल जो है वो भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्माइलीज हैं, आप इस तरह स्माइली बिल्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये स्पेस के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। और अगर आप वीपी बनाना चाहते हैं तो फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपके पास वीपी का साइन जो है वो शॉर्टकट की के लिए इम्प्लीमेंट कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 4 5 जो मैंने डिफरेंट ऑटो कन्वर्टेड टेक्स्ट यूज किए हैं ये हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है या क्वेश्चन के हवाले से आप बात कर सकते हैं। जी, आज दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा हम अब इनको अपने असाइनमेंट में यूज करेंगे। अब अपनी असाइनमेंट में इसे कैसे यूज करना है, हम यहाँ गए, यहाँ मुझे पहले रजिस्टर का सिंबल बनाना है। मैंने कहा ब्रैकेट स्टार्ट आर ब्रैकेट क्लोज रजिस्टर्ड, और आप इससे आगे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप वहाँ से देख लीजिए जो आपके असाइनमेंट में आपको मिला है। यानी हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एडविजन इंस्टीट्यूट और ट्रेडमार्क का साइन भी आपने इसके साथ जो है वो बिल्ड कर देना है। यहाँ एक और बात है जो कि मजे की बताने वाली है। देखिए ट्रेडमार्क जो है वो उस तरह नहीं आया था। मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा आपका ट्रेडमार्क जो है वो छोटा हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूँ। वर्ड बहुत इंटेलिजेंट है। क्या मतलब, ये माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा पावरफुल टूल है और बड़ा एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर है रिगार्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन। जब आप अपने किसी डबल कोड को स्टार्ट करेंगे तो आप जब डबल कोड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग डबल कोड लगाएगा, और उसी की के साथ जब आप डबल कोड दोबारा क्लोज करेंगे तो ये इस तरह का कोड लगाएगा। इसका मतलब है कि आपकी ये वर्किंग जो है ये इसी तरह से आपको अवेलेबल नजर आएगी और आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और आप टेक्स्ट के हवाले से जो तमाम तार ऑप्शन हैं उनको देख चुके हैं और उनके मुताबिक जो है वो वर्किंग परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।